नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास से हो गई। 26 जनवरी 2024 तक चलने वाली इस यात्रा के तहत ये यात्रा 180 रथ के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी और वहां पे केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को बताएगी। जो लोग इस योजना में शामिल अब तक नहीं हो पाए उन्हें तत्काल मौके पे हितग्राही बनाया जाएगा। दरअसल नाम यह है कि विकसित भारत संकल्प रथ, लेकिन इसके पीछे की सियासत भी यही है कि भाजपा विकासशील से विकसित की ओर बढ़ना चाहती है। एजेंडा साफ है कि विकसित चाहे भारत हो चाहे राजनीति हो, लेकिन विकसित होना चाहिए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी जनता के बीच जाकर केंद्रीय योजनाओं की पूरी जानकारी देगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में जनता को साधने इस यात्रा को अहम माना जा रहा है। यात्रा के जरिए बीजेपी छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा सीटों को साधने की पूरी कवायद कर रही है। जनता के बीच जाकर बीजेपी जहां केंद्रीय योजनाओं की पूरी जानकारी देने वाली है, जिससे जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके, वहीं इस यात्रा को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि योजना की जानकारी लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए और अन्य फीडबैक लेने के लिए ये कार्यक्रम है। लोकसभा की तैयारी को लेकर कहा, आगे चुनाव है और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिले, 11 सीटें बीजेपी जीते, इसलिए लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हमारे प्रदेश में हुआ। भारत सरकार की जो योजना है वह रथ द्वारा निचले स्तर पर पहुंचाने का काम विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से होगा। लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए और अन्य और फीडबैक लेने के लिए ये प्रोग्राम है। आगे चुनाव है और चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिले और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा जीते, इसके लिए आज से नहीं, मैं तो बहुत पहले से हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ कर दिया। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हमारे प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में, और भारत सरकार की जो योजना है वो रथ द्वारा और साहित्यों के माध्यम से निचले स्तर तक पहुंचाने का काम ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से होगा। अधिक से अधिक लोग भारत सरकार की योजना को जानेंगे, समझेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे लेकर तंज कसा है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी जी को ये बताना चाहिए कि पिछले 9 साल में भारत को विकसित करने के लिए उन्होंने क्या किया है। जो वादे 2014 में किए थे उसमें से कितने वादे पूरे हुए। उसके बाद विकसित भारत अभियान की शुरुआत करें तो बेहतर होगा। कितने युवाओं को रोजगार दिया, किसानों की आय कब दोगुनी होगी, उसके बारे में क्या हुआ। महंगाई चरम सीमा पर थी, 100 दिनों में कम करने की बात कही गई थी। इन सब में तो फेल हो गए, तो कहां से विकसित भारत होगा। मोदी जी को यह बताना चाहिए कि पिछले 9 साल में भारत को विकसित बनाने के लिए उन्होंने क्या किया। जो वादे 2014 में किए थे उसमें से कितने को पूरा किए। उसके बाद विकसित भारत आंदोलन की शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कितने युवाओं को रोजगार दिया, किसानों की आय कब दुगुनी होगी, उसके बारे में क्या हुआ। महंगाई जो चरम सीमा पे थी, 100 दिन में कम करने की बात की थी, इन सब में तो कुछ कर नहीं पाए, फेल हो गए, तो कहां से भारत विकसित होगा। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर साल भर से कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी की जनता को साधने और छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों को साधने की कवायद मानी जा रही है। अब देखना होगा कि संकल्प यात्रा से बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से संकल्प जो लिया गया विकसित भारत यात्रा की, इसके जरिए राज्य को, भारत को विकसित करने की बात कही जा रही है। पीएम मोदी ने इस बात का दावा किया कि 2047 तक भारत को हर हाल में विकसित बनाना है। इसके पीछे की सियासत को भी समझेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी है। राजीव जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से युवा नेता प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी है। सत्यप्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी स्वागत है। राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि 9 सालों में विकसित भारत की ओर आपने 9 कदम बढ़ाए हैं, क्या? जरा जवाब दे दीजिए पहले। बिल्कुल है।
देखिए, पहले तो 9 साल की बात करते हैं। 9 साल पहले भी कांग्रेस पार्टी कहती थी, जब 2014 में हम जीत कर आए थे डॉक्टर साहब, कि डिमोनेटाइजेशन हुआ और राफेल का लोगों को डर दिखाया गया, चौकीदार चोर है का एक छद्म नारा गढ़ा गया। उसके बावजूद भी एक अच्छा मैंडेट पूरे भारतवर्ष में पहली बार हुआ कि जब लंगड़ी सरकारें होती थी, तो यूपीए की संप्रमुख सरकार थी 2 बार जो अपने ब्लैकमेलिंग करती थी, उसके बाद एक अपनी खुद की वजूद की सरकार बनी 2 बार। तो ये स्पष्ट है कि जनादेश जब देती है तो कोई भारत की जनता इतनी पढ़ी लिखी और इतनी जागरूक है कि उसे पता रहता है कि जो सरकार काम कर सकती है, जो भरोसा कर सकती है, जो सरकार संकल्पों को पूरा कर सकती है, उस सरकार को मैंडेट दिया। नोटबंदी का इन्होंने रोना रोया, महंगाई का ये बात करते रहे, लेकिन मैंडेट मिला। और ये तीसरा जनादेश भी मिलेगा डॉक्टर अवधेश जी, क्योंकि जो बात की गई थी कि आज अगर राफेल के अलावा जो हैल ने जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, सुपर सोनिक एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, हम दूसरे देशों में जा रहे हैं, हमारा निर्यात का प्रतिशत बढ़ रहा है। हम छोटे अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेकर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें, जो चाइना जो प्रोडक्ट को बनाना छोड़ दिया, अगर पीसी कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर सर्किल की बात करें, सारे तमाम उद्योग सुई से लेकर हवाई जहाज तक भारत आत्मनिर्भर हो रहा है और निर्यात कर रहा है। निर्यात का रेशियो बढ़ रहा है, 70,000 पॉइंट सेंसेक्स आगे बढ़ चुका है। इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस कहे कि 9 साल का हिसाब दो साहब, 9 साल का क्या हिसाब दे, हम तो हिसाब दे के आ गए हैं, हमें 2 जनादेश मिल गए और तीसरे जनादेश की ओर चल रहा है। और जो विकास की यात्रा है वो हितग्राहियों के लिए है, जो बंधु जान सके कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जानकारी नहीं रहती कि कितनी सारी योजनाएं केंद्र की चल रही है। ठीक है राजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आप योजनाओं को बखूबी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं एक बार सत्यप्रकाश जी का रुख कर ले। तो सत्यप्रकाश जी, अगर 2047 तक भारत विकसित हो जाए, छत्तीसगढ़ विकसित की ओर बढ़ पड़े, तो फिर दिक्कत क्या है? सहयोग तो करना चाहिए। अगर मोटिव स्पष्ट है तो सहयोग क्यों नहीं करते आप लोग? अवधेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जो ये बात कर रही है, नारा दे रहे हैं विकसित भारत, किस चीज की विकसित हुई बताइए आप? या इस चीज की कि इन्हीं की विधायक के ऊपर अब आज की अखबार में कि दोषी सिद्ध हुआ कि जिसे 25 साल की सजा मिली है, इस चीज की विकसित हुआ है? या इस चीज की कि यूपी में एक महिला जज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, इस चीज की? या इस चीज की विकसित हुआ भारत की बेरोजगारी दर आज सबसे चरम पर है। युवा अगर बेरोजगारी दर कम करने के लिए रोजगार मांग रहा है तो उनको बोला जाता है पकौड़े तलिए। या इस चीज की महंगाई की बात होती है और सरकार जवाब देती है कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, इस चीज में विकसित। देखिए, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इनके राजीव भैया ने जो दिया उसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, ये बात कर रहे हैं ना, ये हमने ये किया वो किया। अरे 2014 के बाद की मैं बात करूं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 83% भारत की जनता की जो आमदनी है वो आधी से भी कम हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर और जो दिहाड़ी मजदूर है उनकी जो आमदनी है वो नेगेटिव में चली गई। और ये मैं नहीं बोला, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रही है। ये हो रहा है विकसित भारत। या किस चीज की विकसित की बात करें, जहां पे महिलाओं के साथ क्या हो रहा है आप भी देख रहे हैं अवधेश जी, कि वहां पे जंतर मंतर में हमारी बहन बेटियां बैठी हुई थी जो मेडल लेके आई थी, मगर सरकार उसको हटाती तक नहीं है। उनको ऊपर से सांसद भी बना के रखती है, उनको ऊपर मान सम्मान दिया जाता है, हटाती नहीं है। एक जो गृह राज्य मंत्री थे उनके पुत्र के ऊपर आरोप लगता है कि सारों पर ट्रैक्टर चलाने का, मगर वो मंत्री बनाए रहते हैं। ये हुआ है विकसित भारत। देखिए, एक और चीज मैं बोलूंगा, इन्होंने देखिए 70 साल की हमेशा बात करते हैं। अरे 70 साल में हम वो नहीं रोए थे जब देश आजाद हुआ था? नेहरू जी ये नहीं रोए कि भारत हमें 200 साल स्वतंत्रता नहीं मिली तो हम पीछे थे? अरे नेहरू जी ने आगे की सोची, IIT, IIMs ये सब, इसरो ये सब दिया। और राजीव गांधी ने 19वीं सदी में 21वीं सदी की नींव रख दी थी IT की। ये था हमारा संकल्प, ये हुआ था विकसित भारत जो हमने करके दिखाया था। इन्होंने क्या करके दिया मैंने आपको पूरे आंकड़े बताया। आज भी इनके ही एमपी में, बस थोड़ा सा, इनके ही एमपी में आदिवासी समाज के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, मगर वहां विकसित भारत हो जाता है। उज्जैन में एक बच्ची, ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा सत्यप्रकाश जी, मैं बिल्कुल जवाब ले लूंगा। एक बार मैं के शर्मा जी का रुख कर लेता हूं। के जी, विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत हो गई 26 जनवरी तक। छत्तीसगढ़ में 180 रथों के माध्यम से ये यात्रा हर ग्राम पंचायत तक पहुंचेगी। इसके पीछे का सियासत मायने भी बता दीजिए, क्योंकि भाजपा ने ही तय किया है कि अब की बार 11 के 11 हमारा। लेकर 2014 से मोदी सरकार चल रही है और मोदी सरकार ने लगभग 135 से ज्यादा योजनाएं संचालित कर रही है। इसमें से बहुत सारी प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन सब चर्चा तो होते रहती है, लेकिन मुझे 2 योजनाएं केंद्र की लगती है जिससे लगता है कि जो परिवर्तन की बात हम करते हैं, यदि सरकार के पॉजिटिव रूप से भी हम देखें तो इसमें प्रमुख 2 चीज है।
एक है जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए, 51 करोड़ खाते यदि खोले जाते हैं तो ये बड़ी बात है, और जीरो बैलेंस में इसको खोला गया। उसके बाद भी आज की स्थिति में 2 लाख करोड़ से ज्यादा राशि यदि इसमें है तो ये एक बड़ी बात है, जिसके तहत हम भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में धान के उपज का यदि मूल्य ऑनलाइन यदि लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर होता है, बीच का जो गैप यदि समाप्त किया गया भ्रष्टाचार का, तो ये एक बड़ी योजना कहलाती मेरे हिसाब से। दूसरा जो है मुद्रा योजना, जो है मुद्रा योजना में आज की डेट में 28 लाख करोड़ का यदि ऋण 40 करोड़ लोगों को यदि मिलता है, और इसके तहत लोगों की आर्थिक स्थिति, पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं उनको यदि रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं तो ये एक बड़ी बात कहलाती है। इसके साथ ही तमाम प्रकार के जल जीवन मिशन में जो गरीबी उन्मूलन की जो बातें आती है, 13 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में यदि पानी पहुंचता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम प्रकार की बातें में राजनीतिक रूप से यदि ये है कि यदि डबल इंजन की सरकार है तो आज ये योजना निकल के केंद्र की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, ये प्रयास भाजपा कर रही है। और जो मोदी की गारंटी के चलते हुए छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है, तो जनता ये भी देख रही है कि छत्तीसगढ़ के सरकार की जो आर्थिक स्थिति है उससे निपटने में जब तक मोदी जी केंद्र से सहयोग नहीं करेंगे तब तक 89,000 करोड़ का जो कर्जा है उससे उबर नहीं पाएंगे। राजनीतिक बातें हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य यह है कि जो 11 में से 9 सीटें हैं उसमें से 11 के 11 कैसे आ जाए, और कांग्रेस निश्चित रूप से जो आवाज विपक्ष को उठानी चाहिए वो उनके उठाना भी चाहिए। किस तरह से इसमें क्रियान्वयन में कमी है, मैं कहता हूं कि क्रियान्वयन को जो आज आप ये निकल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये क्रियान्वयन को लेकर के कि केंद्र ने जो योजनाएं लागू की है वो गांव, किसान, गरीब तक कितना पहुंचा है, ये जानकारी इसके माध्यम से पहुंची। योजनाओं का नाम लोगों को मालूम ही नहीं है। 2 लाख 4 लाख 50,000 लोन कैसे मिल सकता है, बिना गारंटी के कैसे मिल सकता है। ये मुझे लगता है कि भाजपा के इतने बड़ी संख्या में सबसे बड़ी पार्टी, कार्यकर्ताओं को भी चाहिए लोगों तक पहुंचे, का लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिले, ये योजना की प्राथमिकता और सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में अब 180 रथ जो है वो घूम घूम के प्रचार करेगी कि केंद्र की योजनाएं में किन किन चीजों को शामिल करना, शिविर भी लगाए जाएंगे। राजीव जी, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अब तक हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी आज तक 11 सीटें नहीं जीत पाई। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, इस बार आप लोगों ने 11 के 11 हमारा का नारा दे दिया जी। विकसित छत्तीसगढ़ इसे माना जा सकता है? बिल्कुल, देखिए लोकसभा में हमेशा से आशीर्वाद रहा है। 11 नहीं मिली लेकिन 10 मिली है। 3 बार आप 10 जीते, बिल्कुल। तो एक सीट कभी हम दुर्ग हारे हैं, कभी हम बस्तर हारे हैं, कभी हम कोरबा हारे हैं। वो मुझे याद है, एक बार श्रीमती करुणा शुक्ल जी हारी है कोरबा से, एक बार सरोज पांडे जी हारी है, और अभी हमने 2 सीट गंवा दी थी जब कांग्रेस का प्रचंड बहुमत था उसके बावजूद। एक बार आप जोगी जी के सामने भी हार चुके हैं। हाँ, महासमुंद हमारे उस समय भी 10 सीटें आई थी। बिल्कुल। तो 10 सीटें आती है, अगर आप उसका आप मूल्यांकन करेंगे तो 90% हम हमेशा से विजयी हुए, जबकि उस समय कांग्रेस का गढ़ माना जाता था छत्तीसगढ़। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर 10 ला रहे हैं, और आज देखिए जो जनमानस है, जो सोशल मीडिया कह रहा है, तो मोदी जी का मैजिक तो इस बार फिर चलेगा डॉक्टर साहब। कांग्रेस के मेरे मित्र कितना भी चिल्ला ले, कितना भी चीख ले, लेकिन जनता भी कहती है कि नहीं, नवाचार अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। जिस प्रकार से के शर्मा जी ने कहा, तरुण लोन, मुद्रा लोन के तहत जिस प्रकार से नए एंटरप्रेन्योर को जो मौका दिया गया, बिना कोलेट्रल के जो लोन की बात कही गई, स्वरोजगार की जो बात की गई, 7 लाख नए जो लघु उद्योग विकसित किए गए, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। मैं मानता हूं नम्रता से कि देश में समस्याएं, सामाजिक समस्या है, देश में आर्थिक समस्या है, विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर सिएटल में एक सम्मेलन होने जा रहा है कि विश्व की में भी ये समस्या केवल भारत की समस्या नहीं, ये पूरे विश्व की समस्या है। एक बहुत बड़े आर्थिक रिफॉर्म से पूरा विश्व गुजर रहा है। ग्रेट ब्रिटेन से लेकर यूरोपियन देशों में लिक्विडिटी की कमी है, एक आर्थिक विपन्नता के दौर से विश्व गुजर रहा है। उसके बावजूद भी अगर मोदी जी कहते हैं कि हम अपनी आर्थिक नीति को विकसित देश में ले जाएंगे 42 तक, तो एक विजन है और उस विजन का रोडमैप तैयार है और उस रोडमैप पे काम चल रहा है। लेकिन आप यदि आप विपक्ष नाते बोलेंगे कि नहीं, देश का उस पर नहीं करे, सनातन को गाली गलौज करे, आप उस बात की अगर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज की जगह आप कहते हैं कि नहीं, आर्थिक आधार पर नहीं, जातिगत आरक्षण करिए, आरक्षण का चिन्ह आप शुरू करते हैं,
तो ये चीज को कतई जनता बर्दाश्त नहीं कर ठीक है, पाती। मैं राजीव जी लौटूंगा, मैं सत्यप्रकाश जी का रुख कर ले। तो सत्यप्रकाश जी, आंकड़ों के इतर अगर योजनाओं की बात की जाए और विजन की बात की जाए तो ये दावा किया जा रहा है कि 2047 तक भारत अगर विकसित देश की श्रेणी में आता है तो भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल होगा। आंकड़ों को दरकिनार करके अभी तो 23 साल बचे हुए 2047 में, बेहतर तो हो सकता है। अवधेश जी देखिए, अगर ये बेहतर करते रहते 9 साल में तो हो सकता है बेहतर आगे होता, मगर आप अगर पीछे जैसे वो नींव ही अगर आपने अच्छी नहीं रखी है तो आप कहां से सोच सकते कि पेड़ अच्छा उगेगा, उसमें फल अच्छे आएंगे। लेकिन इन्होंने बात की कि हमने ये किया वो किया। देखिए मैं एक सीधा चीज बोल रहा हूँ, कोई आंकड़ा नहीं, कुछ नहीं। ये बोल रहे कि हमने मुद्रा लोन से ये किया वो किया, तो ये सबसे चरम पर बेरोजगारी दर आज क्यों हुआ? अगर मुद्रा लोन से आप इतने लोन बांट रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, तो सबसे 40 साल के सबसे 7 चरम लाख पे नए उद्योग शुरू हुए हैं भाई। तो फिर एक आपकी मैं बात बता देता हूँ, हाँ। 7 बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी आपके 9 साल में भारत से बोरिया बिस्तर बांध के बाहर क्यों चले गए? ये तो विश्व की समस्या है। फिएट भी है उसके अंदर, एनफील्ड भी है उसके अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों बाहर चले गई ये पता समस्या है। और जैसे मैंने नाबार्ड ने ये जारी किया था कि 83% जनता के जो आय वो कम हो गई है। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हमने ये किया है, हमने रोजगार दिया, तो ये सब चीजें आंकड़े के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। और एक और चीज मैं बता, इन्होंने हर वर्ग की मैं बात कर रहा है, तो किसानों की बात कर लेता हूं। 2021 में एक रिपोर्ट आती है एनसीआरबी की, माफ कीजिए, उसमें 10,881 बताते कि आत्महत्या हुई थी 2021 में। 10,881 किसानों आत्महत्या अरे कर मैं तो लेते। कह रहा हूं तो ये सामाजिक आप समस्या क्या है, कर रहे हैं बताइए। सामाजिक समस्या हर वर्ग की मैं तो बात कर लिया। राजीव जी, महिलाओं एक बार की मैं बात कर सत्यप्रकाश जी लेता को हूं। कंप्लीट करने महिलाओं में दीजिए। जैसे मैंने बोला, इनके विधायक खुद को रेप के दोषी पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक इनके है। जो नेता वो रेप के दोषी पाए जाते हैं। और मणिपुर की हालत आप देख लीजिए, ये देश के इतिहास में 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि असम और मिजोरम 2 भाई आपस में लड़े, गोलियां चली। ये 70 साल में कभी नहीं हुआ, मगर ये 9 साल में हो गया। कर्नाटक और महाराष्ट्र आपस में लड़ लेते, 70 साल में कभी नहीं हुआ, मगर 9 साल में हो गया। तो ये इनके 9 साल में ही क्यों हो रहे हैं? मणिपुर 9 साल में ही क्यों चल रहा है? मिजोरम और असम 9 साल में क्यों लड़ रहे हैं? और प्रधानमंत्री जी के जू नहीं देखती, 700 किसान 9 साल में शहादत कर देते हैं, मगर इनको नहीं कोई दिक्कत होती है। जैसा मैंने बताया, 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी। अगर इतना ही सब चीज चल रहा है कामयाब, ठीक है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? देखिए वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि अच्छा, कोई 14 भी साल में कामयाब पहले नहीं हुआ। मैं एक बार सत्यप्रकाश जी, राजीव जी, मैं एक बार केके जी का रुख कर लेता हूं। केके जी, सियासत में बात निकली है तो दूर तक लग जाएगी। अभी 23 साल बचा है 2047 आने में, और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि आपकी नियति ठीक नहीं है, देश के आज तक के इतिहास में जो नहीं हुआ बीते 9 सालों में हो गया, तो कैसे विकसित भारत आप बनाएंगे और किस विकसित भारत की सोच को लेकर आप आगे बढ़ रहे? ये गंभीर सवाल कांग्रेस उठा रही है। केके जी है या न्यू की बात करें तो न्यू निश्चित रूप से कांग्रेस की रही। हम ये कहेंगे कि 9 साल में ही सब कुछ हुआ, ये भी नहीं है। राजीव गांधी का भी योगदान है, इंदिरा गांधी का योगदान है, जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुआ, इनका भी योगदान है। लेकिन अब ये बात कह सकते 2047 की बात क्यों, ये अभी क्यों नहीं, 2030 में क्यों नहीं, 2028 में क्यों नहीं, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन ये भाजपा ने अपनी ओर से एक 2047 की बात कही है, अमृतकाल की बात कह रहे हैं, तो एक विकास की बात हो रही है। इसमें एक पॉजिटिव रूप से अपन कितना काम कर, हो सकता है कांग्रेस की सरकार आ जाए 2002 में, हो सकता है 2004-5 साल में आप विकसित राज्य बना जाए। अभी तीसरे नंबर की आर्थिक व्यवस्था की बात हो रही, आप 1 नंबर में चले जाए, तो आप पॉजिटिव सोच रही। इससे बेहतर योजना आपके पास क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना है, यदि 1,20,000 में, यदि 5 करोड़ लोगों को मिल रहा है, आपके पास क्या योजना बेहतर क्या है? बेरोजगारी के लिए जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, इसके माध्यम से किस प्रकार से आप लोगों तक पहुंचेंगे? और अभी जो 3 चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव हुए, वहां की क्या है समीक्षा करके हम तो चाहते हैं एक प्रतिस्पर्धा हो देश के विकास के लिए। कांग्रेस और भाजपा या अन्य दल मिला के, इंडिया गठबंधन मिलकर के सामना करे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जनहित के लिए जो काम करेगा, जनता की जो गरीबी दूर करने की बात हो रही है, बेरोजगारी दूर करने की बात हो रही है, महंगाई दूर करने की बात हो रही है। हम तो कहते हैं अभी कांग्रेस ने जो योजना लेके आई थी, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना था, इसने पूरे देश को रास्ता दिखाया। आज भाजपा को उसी रास्ते पे आना पड़ गया, जो कहते थे कि समर्थन मूल्य से ज्यादा राशि नहीं देना है। तो ग्राम स्वराज की दिशा में जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वो अपनी जगह है, ये सरकार गिरने से बात नहीं है, लेकिन देश को एक दिशा तो दिखा दिया। मेरा कहने का मतलब जो अच्छी योजना है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसके आगे चलाना चाहिए। रीपा की योजना है, गांव के लोगों को गांव में रोजगार देने की योजना, इसमें कांग्रेस भाजपा से क्या लेना देना? तो इस प्रकार से तमाम बातें राजनीति से ऊपर उठ के भी बात करना चाहिए। नाम बदल, वो राजीव गांधी का नाम दूसरा रख दो, करोगे ही आप 2100
82 रुपए 83 रुपए से बढ़ के यदि धान के समर्थन मूल्य दे तो बाकी पैसे को कैसे दो? विकसित की बात होनी चाहिए, और अगर कुछ सामाजिक सुधार की बात होती है तो दोनों ही दल को इसमें सहमति जता के आगे बढ़ जाना चाहिए। राजीव जी, 2047 से पहले अगर सब कुछ सही रहा, जो तय नियम कानून है वही चला, तो 5 लोकसभा के चुनाव होने हैं। 5 लोकसभा चुनाव के बाद आप विकसित भारत बनाएंगे। जी, राजनीतिक एजेंडा है क्या ये? राजनीतिक एजेंडा ये तो एक हमारा मिशन और विजन है, और हर भारत के नागरिक का होना चाहिए कि हम सुंदर देश गढ़ेंगे, हम स्वच्छ भारत गढ़ेंगे, और उसके लिए वो जो कहते हैं ना, वंस बिगनिंग इज बिहाफ ऑफ सक्सेस, एक अच्छी शुरुआत सफलता की गारंटी है। लेकिन तो आपकी अच्छी शुरुआत पे तो कांग्रेस से टीका टिप्पणी कर दी। मैं बता देता हूँ, टीका कि आपने टिप्पणी 9 साल में अच्छा कुछ किया नहीं। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ, तो वो लोग मूर्ख थे जिन्होंने मैंडेट दिया। अब मैं बता नहीं, देता हूँ, आप कावेरी मूर्ख- जल विवाद नहीं मूर्ख डॉक्टर मत साहब, बोलिए। नहीं आप लोगों को मूर्ख कह कावेरी रहे हैं। जल राजीव विवाद- जी, नहीं आप लोगों लोगों ने को मूर्ख मैंडेट कह दिया, रहे हैं। नहीं लोगों ने मैंडेट दिया डॉक्टर आप साहब। सवाल उठा रहे, जनता पे सवाल उठा रहे, नहीं, मैं तो मूर्ख कह रहा रहे। हूँ, तो लोगों ने मैंडेट क्यों दिया? लोगों ने मैंडेट इसलिए नहीं, दिया तो आप कि मूर्ख हमने मत काम बोलिए करके राजीव जी, दिखाया। मूर्ख मत बोलिए जनता नहीं, को। मैंने जनता जब- जनार्दन ये है, अवधेश सब जी, प्रणाम ये करते अवधेश हैं। जी, मैंने कहा इसी को नहीं, बोला नहीं, जाता कोई है। घमंड नहीं, नहीं। जो सत्यप्रकाश आप जी, नीचे की तरफ आ रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, राजीव जी को पहले नहीं, कंप्लीट नहीं, करने दी, मैं आपको ठीक है, आप साहब, कंप्लीट कर लीजिए। कावेरी जल विवाद को लेकर 70 साल से विवाद चल रहा है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच। वो तो पिछले 9 साल में इतनी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि कभी राज्यों के, जब से जवाहरलाल नेहरू नॉर्थ ईस्ट के साथ जब विलय हुआ और विलय की बात हुई, तब से नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। ये कहते पहली बार हुआ, ये लाल डेंगा ने लाल तिरंगा जलाया, इनको मालूम नहीं इतिहास, और इतिहास उसके बाद इन्होंने समझौता किया, और वो पृष्ठभूमि पहले से धर्मांतरण होता रहा। वो कहते हैं हमें अलग राज्य चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए, ये कहते अभी 9 साल में हुआ। तो ये बात है, पहले थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिए सत्यप्रकाश जी, कि ये जो समस्या है ये विरासत की है, ये समस्या आज नहीं है। तीस्ता जल बंटवारे को लेकर बांग्लादेश के साथ भारत का पुराना जल विवाद चल रहा है, सम बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, उसे अभी सॉल्व किया गया। सीमा पार बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच जो विवाद चल रहा था उसे नरेंद्र मोदी जी ने ठीक किया। 7,815 किलोमीटर वर्ग को भारत में मिलाया गया। आपको मालूम नहीं? आप कहते हैं हम, अरे आपने तो कश्मीर का भूभाग दे दिया, आपने नॉर्थ ईस्ट की समस्या मुंह खड़ी कर दी, आपने बहुत बड़ा हिस्सा चीन के मैकमोहन रेखा को दे दिया। आप कहते पिछले 9 साल, अरे पिछले 9 साल में हमने अभिनंदन को वापस लाया। सौरभ कालिया का शव आता था और छितरे में हमने अभिनंदन को सुकुशल लाया। तो मत बात कीजिए, बहुत दर्द होगा, बहुत सारे जख्म हैं पिछले 70 साल के, लेकिन पिछले 9 साल में मैं मानता हूं बहुत सारी सामाजिक बुराई होगी, लेकिन पिछले 9 वर्ष में भारत देश आगे बढ़ा है और हम उस मिशन को लेके आगे चल रहे हैं। हमारा टैगलाइन ये है कि हम अपने भारत को सुंदर और भारत माता के गौरव गान को, यशोगान को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है राजीव जी, आपकी कंप्लीट लगभग सारी बातें आ गई। मैं सत्यप्रकाश जी का रुख कर लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, छत्तीसगढ़ में भी 2047 से पहले 4 विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या आपको लगता है कि 4 विधानसभा चुनाव का परिणाम तय करेगा कि छत्तीसगढ़ विकसित भारत का हिस्सा प्रबलता के साथ होगा या केवल राजनीति होकर समाप्त हो जाएगी? देखिए, जैसे अभी के शर्मा जी ने भी बताया, भूपेश बघेल जी ने क्या क्या किया, कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया, एक नींव रखी ना, इसी को बोलते अच्छी नींव। यही मैं बोलना चाहता, नींव अगर अच्छी रहेगी तो वो आगे जाके फल अच्छा देगा वो पेड़, मगर नींव ही खराब रहेगी तो कैसे आप सोच सकते कि आगे चलकर विकसित भारत कैसे बनेगा वो? तो जैसे मैं एक छोटा सा मैं राजीव जी का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बहुत सारी बातें बोल दी है। देखिए, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वो लाल आंखों वाली बात बोलते थे। जैसे प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वो लाल जैकेट पहन के चीन के राष्ट्राध्यक्ष के सामने अपने खाने का थाली छोड़ के नमस्ते करे खड़े हो जाते। ये इनकी लाल आंखें है। चाइना अंदर तक आ जाता है मगर इनको कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। भैया राजीव, मैं बता रहा हूँ, इतिहास की बात कर रहे हैं ना। देखिए, जम्मू कश्मीर, आपको भी अवधेश जी मालूम होगा, जय सिंह वो वहां के राजा थे और चाहते ही नहीं थे कि ना वो पाकिस्तान में जाएंगे ना भारत में जाएंगे। हमारे नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनके आए थे। अरे राजीव भैया, फिर वही बात, पहले पूरी बात, इतिहास मेरे से बेहतर आपको मालूम कहां से होगा। और एक चीज और बोलूंगा, देखिए जैसे मैंने बोला नींव की बात, इन्होंने धर्मांतर अच्छा चीज छेड़ा है। मैं भारत के परिदृष्टि में बात करना चाहूंगा। जैसे केरल में इन्होंने बहुत हंगामा मचाया, उसके ऊपर मूवी भी बन गई, एक प्रोपेगेंडा बन गया कि भाई धर्मांतर। देखिए, मैं एक आरटीआई के तहत एक जानकारी देना चाहूंगा कि कैसे ये प्रोपेगेंडा बनाते हैं। ये एक आरटीआई में जवाब आता है कि केरल में 2014 के बाद से, जैसे इन्होंने बोला कि 2014 से पहले भी और बाद में मूवी को क्यों कोट कर रहे हैं? मूवी को छोड़ दीजिए ना, कोर्ट की बात नहीं कर रहा, जनता मूवी कोर्ट नहीं कर रहा, सामने आ नींव चुका की बात है। कर रहा हूं। धर्मांतर की कैसे प्रोपेगेंडा बनाते हैं, तो ये धर्मांतर नहीं हुआ। फिर आप कश्मीर फाइल का जिक्र करेंगे। मैं वो मूवी की बात ही नहीं कर रहा, मैं प्रोपेगेंडा ये कैसे बनाते और नींव कैसे घटिया नींव रखते
उसकी बस मैं बात करना लेकिन चाहता हूं, उसके भारत की बाद नींव भी को तो कैसे जनता हिलाना है। जनार्दन साथ भाई, दे रही है नहीं, ना। अब आप देखिए ना क्या हो रहा सत्यप्रकाश है। जी। जनता अब जाएगी, जैसे मैंने बोला कि महंगाई पे जवाब मांग रही है, तो क्या बोलते हैं, पकौड़े तलिए। बेरोजगारी पे लेकिन बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, जनता जवाब इनसे मांग रही सत्यप्रकाश जी, है। भाई, तीन भाई, राज्यों में, दो सत्यप्रकाश जी, जनादेश राजीव जी मुझे क्लोज करना पड़ेगा। 3 राज्यों की जनता अगर बीजेपी में मोदी के गारंटी पे वोट देके बहुमत देती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि न्यू खराब है? अवधेश जी, 2018 में जब सरकार बनी थी, तीनों राज्य हम ही जीते थे। उस समय ठीक है। 4 साल पहले मोदी जी आए थे, तो मोदी की गारंटी तब नहीं चली। मतलब देखिए, अभी भी मोदी की गारंटी नहीं चली है। आपको ही मालूम होगा अवधेश जी, हमारा वोट शेयर कहाँ है, वही का वही है। और अब अगर मोदी गारंटी चलती या मोदी लहर होता, तो हम इनके जैसे हो सकते 10-12 पे होते या 14-15 वही होते, मगर अब वोट शेयर भी वही है, हम 34-35 पे है। मतलब हमारी कामों में जनता ने कहने का बहुत ठीक, 34 कमियां होंगी जिसको हम दूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, मुझे फिलहाल समय का अभाव है, मुझे डिबेट क्लोज करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, और के शर्मा जी आपका भी बेहद शुक्रिया। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ से पहले भारत देश को विकसित करने के लिए, या यूं कहा जाए कि भारत देश का ही अभिन्न अंग छत्तीसगढ़ है, और ऐसे में अगर विकसित राज्य, विकसित देश की बात की जा रही है, तो स्वतः राज्यों की भी बात होगी, लेकिन इसके पीछे सियासत का एजेंडा भी अपने आप में परवान चढ़ रहा है, क्योंकि 5 लोकसभा और छत्तीसगढ़ में 4 विधानसभा के चुनाव होने से ऐसे में विकसित भारत, विकसित राजनीति और विकसित सियासत कहां तक राज्य और देश को लेकर जाती है, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।